दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करूंगा मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात। दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी लोगों ने जहां तक होगा न्यूज़ देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को पढ़ाने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी और साथ ही साथ मनुस्मृति का सिलेबस पूरा तैयार करके LLB के कोर्स में शामिल भी कर लिया गया था। लेकिन छात्रों के हंगामा और विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया कि दोस्तों अगर बात करें हम सॉल की और इग्नो की, तो एसओएल और इग्नो में रात दिन का फर्क है। दोनों की डिग्री की मान्यता बिल्कुल बराबर है, फिर भी दोनों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और 2-4-6 साल से बताते हैं स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। दोस्तों इग्नो में क्या होता है, जो रेगुलर बच्चे होते हैं तो उनके लिए सारी सुविधाएं जो हैं वहाँ पर मिलती हैं। जो फीस है वो भी सेम है, 19-20 का फर्क है। लेकिन दोस्तों इसकी मेन वजह क्या है, मेन वजह को हम जानेंगे पहले कि एसओएल में छात्र आखिर क्यों जाते हैं। जो प्राइवेट जिसको हम कहते हैं, जो एसओएल होता है जिसमें बच्चों को रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ सैटरडे संडे जाना पड़ता है। अगर वो भी आपका मन करे तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप पूरे साल भी नहीं जा सकते हैं, आपको सिर्फ परीक्षा देनी है। और वहीं रेगुलर की बात करें तो दोस्तों रेगुलर वालों को सब कुछ सुविधा मिलती है, रोज अटेंडेंस लगती है, उनकी हर एक चीज़ की उनकी जाँच पड़ताल होती है और उनको पढ़ाया भी अच्छा जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज के समय में ब्राह्मणवादियों ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है और वही भेदभाव आज हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों इग्नो और सॉल पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर दिया है। जो बच्चों का स्टडी मटेरियल होता है वो भी बहुत ही घटिया दर्जे का दिया जाता है उनको, और वो भी टाइम से नहीं दिया जाता। जबकि सॉल का जो उनका बजट होता है वो कई करोड़ों का है एक साल का, उसके बाद भी उन बच्चों को कोई किताबें, कोई लाइब्रेरी या किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। और वहीं हम रेगुलर में बात करें तो रेगुलर में हर एक सुविधाएं दी जाती हैं। बताया जाता है दोस्तों कि जैसे रेगुलर में है तो 20,000 बच्चों को कम से कम 2.5 लाख किताबें मिली हुई हैं जो कि लाइब्रेरी है उनकी। और वहीं हम बात करें सॉल की, तो सॉल में दोस्तों 5 लाख बच्चे कम से कम हैं वहाँ पर, और 5 लाख बच्चों में मात्र 30,000 किताबें हैं अभी इस समय। तो दोस्तों इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। और इसकी एक खासियत और है दोस्तों, जैसे कि इग्नो है, इग्नो में जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको इतनी सुविधाएं मिलती हैं, उनकी अटेंडेंस लगती है, सब कुछ होता है, फिर बच्चे सॉल में क्यों चले जाते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े विश्वविद्यालय में इतना घटिया स्टडी मटेरियल आखिर कौन बनाता है, कहाँ से पास आउट होकर आता है, जो सॉल के बच्चों को दिया जाता है और इग्नो के बच्चों को नहीं दिया जाता है। और उसमें भी दोस्तों बताया जाता है उस स्टडी मटेरियल में, जब हम इंटर तक पढ़ाई करते हैं तो उसमें आज़ादी का समय 1947 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से कब्जा किया, उसमें सब कुछ बताया जाता है। वही बच्चे सीख के जब बच्चे हायर स्टडी के लिए इतने बड़े विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ का स्टडी मटेरियल जो होता है उसको जब वो पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको बताया जाता है कि आज़ादी का समय हमारा देश का 1945 था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में काफ़ी तारीफें भरी बातें लिखी होती हैं। दोस्तों वहीं बात करें सॉल की, तो सॉल में जो है 4 सब्जेक्ट के ऊपर एक टीचर को कवर करने के लिए दिया जाता है। और वहीं सॉल में लाइब्रेरी की कोई सुविधा नहीं है, 20-30 हज़ार किताबें हैं। जहां पर बच्चे 5 लाख हैं वहां पर 20 से 30 हज़ार किताबें हैं। आप समझ सकते हो किस प्रकार का स्टडी मटेरियल का जो प्रोसेस है वो किस तरह किया जा रहा है विश्वविद्यालय पर। एक तरीके से हम कहें तो बिल्कुल ही भेदभाव किया जा रहा है। मनुस्मृति को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था तो उसको छात्रों के हंगामा और प्रदर्शन के बाद बंद किया गया है। किस तरह की राजनीति के चलते इस चीज़ को किया जाता है। दोस्तों वहीं हम बात करें तो डिग्री की, सॉल और इग्नो दोनों की डिग्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की डिग्री सेम है, सेम मान्यता है दोनों की, फिर इतना भेदभाव क्यों। दोस्तों अब बात करूंगा मैं सॉल में और इग्नो में कौन कौन जाते हैं। इग्नो में दोस्तों जो रेगुलर पढ़ाई होती है उसमें वह बच्चे चले जाते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पहले परीक्षा होती है, उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, उसको किस तरह की पढ़ाई के बारे में नॉलेज होगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा सॉल और इग्नो की, जहां पर कोई सुविधा नहीं है सॉल में, वहां पर इग्नो में इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर आगे बच्चे सॉल में क्यों चले जाते हैं। दोस्तों इसकी मेन वजह है जो परीक्षा हमें पहले दी जाती है। अगर जो बच्चा गरीब होगा, जो बच्चा शेड्यूल कास्ट का होगा, वो बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर नहीं सकता। सरकारी स्कूल की पढ़ाई आप देख सकते हैं, यूपी में अभी 26,000 स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं, इसी प्रकार की पढ़ाई अभी चल रही है। और वो बच्चा हो गया, और जो अदर कास्ट का बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, 2-2 बार उसको ट्यूशन लगी हुई है, उसके नंबर अच्छे आएंगे या सरकारी स्कूल के बच्चे को नंबर अच्छे आएंगे, ये तो आप समझ सकते हैं। और जब परसेंटेज कम हो जाती है तो इनको इधर सॉल में इनकी मजबूरी हो जाती है सॉल में जाने की, क्योंकि उधर तो इनका परसेंटेज बन नहीं पाती है। तो दोस्तों एक बात ये जो है हम इसके खिलाफ हैं कि जो ये प्रोसेस रहता है कि जो बच्चा कमजोर होता है उसको आगे बिठाया जाता है, उसको और ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है ताकि वो बच्चा आगे पढ़े। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, जिस बच्चे के परसेंटेज कम होते हैं उसको बोला जाता है तुम घर बैठो, हफ्ते में 2 दिन आना है तो आना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और अपना पढ़ाई घर से भी कर सकते हो।
और उसके लिए कोई सुविधा नहीं, लाइब्रेरी नहीं, उसको स्टडी मटेरियल सही तरीके से नहीं दिया जाता है, उसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है और दोनों की डिग्री सेम होती है। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर आप कभी मोबाइल की दुकान में गए होंगे, जरूरी है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वो लोग बाहर दिखाने के लिए एक डमी रखे रहते हैं मोबाइल की, जो सिर्फ देखने में सेम टू सेम होती है और उसका ओरिजिनल फ़ोन जो है पैक होता है। दोस्तों यहाँ पर सेम कंडीशन यही है कि जो सॉल के बच्चे हैं वो उसी हिसाब से हैं और जो इग्नो के बच्चे हैं वो कुछ और हिसाब से हैं। उनमें रात दिन का फर्क कर दिया गया है, उनकी स्टडी मटेरियल से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर, पढ़ाई से लेकर और हर चीज़ में उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। दोस्तों जहाँ मनुस्मृति की बात आई तो आप समझ सकते हैं विश्वविद्यालयों तक ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको और हमको सबको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हम सबको एकता के साथ इनका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।